जो हम पिछले कुछ एपिसोड्स में देख रहे थे कि बचपन से ये प्रोग्रामिंग हुई है कि लोग क्या कहेंगे। जैसे हमने देखा पिछली बार, जब लोग अप्रिशिएट करेंगे और लोग अप्रिशिएट करेंगे तब मैं अच्छा हूँ, तो नेचुरली फिर लोगों के ओपिनियन पर सिर्फ मेरा वो काम नहीं लेकिन मेरा स्वमान डिपेंडेंट हो गया कि आई एम अ नाइस पर्सन डिपेंडेड ऑन व्हाट पीपल सेड। सो माई फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए पब्लिक ओपिनियन स्टार्टेड मैटरिंग अ लॉट। और अभी जैसे आपने कहा, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर, अगर हम रोज़ ये भी सोचे कि सुबह जब हम अपने कबर्ड से अपना कपड़े निकालते हैं कि क्या पहन कर जाना है, तो उसमें भी बैक ऑफ द माइंड पर यही एक थॉट होगी कि लोग क्या कहें। हाँ, व्हाट इज इट दैट इज अप्रूव्ड बाय सोसाइटी, या व्हाट इज इट दैट एवरीबॉडी लाइक्स। मेरा स्टाफ भी ऐसा हो गया, कॉलर मुड़ा हुआ था, पहन के जा रहा हूँ, नहीं सर मैं बस आप उतारिए। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मुझे कॉलर कौन देखे। नहीं नहीं, मैं बस 2 मिनट में आपको इस्त्री कर दो ना, ये बड़ा मुड़ा हुआ है। उसको इतनी भी तकलीफ है। लेकिन ये कभी किसी ने सोचा कि जब आप चेहरे पे स्माइल लेके नहीं जा रहे हैं और दिल में प्यार लेके नहीं जा रहे हैं, तब लोग क्या कहेंगे। क्योंकि हमारी खुशी जितना बाह्य चीज़ों पर डिपेंडेंट होने लगी, हमारी रिस्पेक्ट जितना बाह्य स्टेटस पर डिपेंडेंट होने लगी, तो हमने सोचा लोग हमें जो प्यार और रिस्पेक्ट देंगे, एक्सेप्टेंस देंगे, वो किन चीज़ों के लिए देंगे, जो हम पहनते हैं, खाते हैं, कैसे हम चलते हैं, क्या हम जीवन में करते हैं। तो सारा फोकस बाहर की चीज़ों पर हो गया, विच डजंट मीन कि हमें वो यूज़ नहीं करनी है। यूज़ एवरीथिंग, बाय एवरीथिंग जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, लेकिन सब कुछ करते हुए, क्योंकि जब ये संस्कार बन जाता है, लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत डीप संस्कार बन जाता है, तब ये छोटी छोटी चीज़ों से लेकर जीवन के बड़े बड़े डिसीशंस में जाता है कि लोग क्या कहेंगे। तो कई बार हम जीवन के बहुत बड़े डिसीशंस भी उस बेसिस पर लेते हैं कि सोसाइटी क्या अप्रूव करेगी। अब अगर हम किसी को ये कहें तो कहेंगे उसी समाज में रहना है तो सबका अप्रूवल तो होना ही चाहिए। हम ऐसा कोई कर्म ना करें या ऐसा कोई डिसीजन ना ले जिससे हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ या दुख हो रहा है, लेकिन बियॉन्ड दैट हम अपना कंफर्ट और अपनी फैमिली का कंफर्ट वो देखकर अगर चलेंगे सिर्फ, तो फिर हम बहुत पीसफुल और लवफुल रहेंगे। क्योंकि जो हमने कहा बीइंग लव, ये ब्लॉक कब होता है, जब मन अशांत रहता है। अगर हमारे मन की स्थिति लोगों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट होगी तो ये मन शांत रहना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप 100 लोगों का ओपिनियन सुनेंगे किसी भी एक बात पर, ऑल 100 पीपल कैन नॉट हैव द सेम ओपिनियन। आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर लें, अगर 4 लोग उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं तो 2 लोग उसके लिए कुछ ना कुछ और भी बोलेंगे। हम लोगों को एक कहानी सुनाया करते थे, बाप बेटा एक गधा खरीद के जा रहे थे, तो बेटा को बिठाया किसी ने, तब भी ओपिनियन मिला, लोगों ने बोला शर्म नहीं आती, बाप पैदल चल रहा है, बेटे को बिठा दिया। फिर बेटा उतर गया, बाप को बिठाया, बोले शर्म नहीं आती है, छोटा सा बच्चा चल रहा है, बाप। फिर दोनों बैठ गए, बोले शर्म नहीं आती, एक गधे पे दोनों बैठ गए। सी स्टोरी में मैसेज कितना है, हम सब ने पढ़ी, हंसे भी, सही है। और फिर हंसने के बाद क्या किया उस कहानी के साथ, उस स्टोरी का इतना पावरफुल मैसेज था कि आपने कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे बिटवीन फादर, सन एंड द डोंकी, जितने कॉम्बिनेशंस थे आपने सारे कॉम्बिनेशंस यूज कर लिए, तब भी कोई ना कोई था कुछ कहने के लिए। विच मीन्स फाइनली करना क्या चाहिए था, करना वो चाहिए था जो उनको उनके लिए कंफर्टेबल लग रहा था। ये हमारे जीवन के लिए एप्लीकेबल है, और हर एक जो ओपिनियन दे रहा है वो राइट है, लेकिन वो आत्मा ओपिनियन किसके थ्रू देगी, अपने संस्कार के फिल्टर के थ्रू देगी, राइट। अगर जैसे आपने कहा मर्सिडीज में नहीं गए तो कोई, अब मर्सिडीज में आप नहीं गए अगर, तो कोई कहेगा इतने बड़ा फैमिली होके इतनी सिंपल गाड़ी में आए, वो अपने संस्कार से ओपिनियन दे रहे हैं। कोई ये कहेगा अच्छा इतनी बड़ी फैमिली होके इतनी सिंपल गाड़ी में आए, कितनी ह्यूमिलिटी है, कितनी सिंप्लिसिटी है जीवन में। ये 2 सेट ऑफ पीपल, 2 अलग ओपिनियन देंगे। तीसरा बोलेगा इतने कंजूस हैं, गाड़ी घर पे रखी है, वेरी गुड, अच्छी, ताकि मैली ना हो जाए, खराब ना हो जाए। और ये भी एक ओपिनियन है।
अब ये सारे ओपिनियन किस बेसिस पर आने वाले हैं? डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सोल्स, डिफरेंट संस्कार, डिफरेंट ओपिनियन। अगर हम हर एक के ओपिनियन लेकर अपनी जीवन को चलाएंगे तो मन शांत रहना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने वाइट पहना है, कोई आकर कहेगा वाइट नहीं अच्छा लगता आप पर, आपको ब्लू पहनना चाहिए, अगर आप चेंज करते हैं उसको। फिर कोई आकर कहेगा नहीं ब्लू नहीं, ब्लैक बेटर लगेगा, फिर आप उसको चेंज करेंगे। कोई और आकर कहेगा ब्लैक थोड़ा सा डार्क हो गया, ग्रे पर कर लो तो बेटर लगेगा। करते जाएं करते जाएं करते जाएं, अगर सबके ओपिनियन के हिसाब से फाइनली आपका अपना ओपिनियन। इट्स नॉट कि हम एडवाइस नहीं लेते, एडवाइस लेना, फीडबैक लेना एक अलग चीज़ है, और जीवन को लोगों को खुश करने के लिए चलाना वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। वो कम्प्लीटली नहीं, खुश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान अपना अपना ओपिनियन देता है। कुंडली एक नहीं 10 लोगों ने देखी, बोले ही वॉज रॉन्ग, आपको ये किसने पहना दी, ये तो आपका नुकसान हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सफायर तो आपको गुस्से में ला देगा, आपको तो मोती पहनना चाहिए, ठंडा और शांत आपका प्रोफेशन। तीसरा है एक, चौथा है पता नहीं कितने घर में वो होंगे। तो हर एक जिसने अपना ओपिनियन दिया, हाँ, अपने पर्सपेक्टिव से राइट था। जैसे आपने कहा ब्लू बोला ब्लू पहन लिया, व्हाइट बोला व्हाइट पहन लिया, मैंने ऐसी अंगूठी जो को जो बोला पहन लिया, मतलब भाई मेरी जान छोड़ो, अब मुझे कुछ पहनना ही नहीं है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, मन सी बीइंग लव जो है कि हमारी नेचुरल एनर्जी जो रेडिएट कर रही है वो ब्लॉक कब होती है? वो ब्लॉक तब होती है जब मन डिस्टर्ब्ड है, किसी भी रीजन से। जब एनर्जी ब्लॉकेज हुई, अगर हम सारा दिन ये सोचेंगे क्या खाऊं लोगों के हिसाब से, क्या पहनूं लोगों के हिसाब से, कैसा चलूं, कैसा बोलूं, कैसा व्यवहार करूं, जीवन में क्या डिसीजन लूं, चाहे वो करियर में चाहे रिश्तों में, लोगों के हिसाब से, तो मन शांत कैसे रह सकता है? कभी भी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि हर टाइम यू आर लुकिंग फॉर पीपल्स ओपिनियन, एंड उसमें भी अलग अलग ओपिनियन, सबको सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल है। जब सबको सेटिस्फाई करना हमारी सेटिस्फैक्शन का फाउंडेशन बन जाएगा कि हम तब खुश रहेंगे जब सब सेटिस्फाइड होंगे, तो फिर खुद संतुष्ट रहना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी फ्रीडम है, लिबरेशन है, अगर हम इस संस्कार पर थोड़ा सा भी काम करना शुरू करें। विच डजंट मीन कि लोगों के साथ रहना नहीं है, सबके साथ रहना है, सबके लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो करना है, लेकिन अपने जीवन, अपने राइट्स, अपने रॉन्ग्स, अपने कंफर्ट लेवल और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना मन शांत नहीं रह सकता। अहंकार, ईगो, रिजिडनेस नहीं है। कैसे अहंकार, ईगो, रिजिडनेस नहीं है? मेरी कैपेसिटी, सपोज मेरी कैपेसिटी एक्स है। आपको अगर आपकी कैपेसिटी नहीं मालूम है, और मैं समझा रहा हूँ बेटा आपकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है, आप वो है एडवाइस, वो अलग चीज है। एडवाइस लेना, फीडबैक लेना, इट्स ओके। एक बार मैंने एडवाइस और फीडबैक लिया, फिर डिसीजन लिया, उसको कर्म में लाया। लेकिन कर्म करते समय अगर मेरे सब कॉन्शियस माइंड में ये फैक्ट, जैसे आपने कहा ग्लास कौन सा डाइनिंग टेबल पर रखना है, सपोज इतना सिंपल भी कि स्टील का ग्लास रखना है या कांच का ग्लास रखना है या चांदी का ग्लास रखना है, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मुझे रखना है, देन इट्स ओके, देन इट्स फाइन। इफ आई कैन अफोर्ड कि मैं चांदी का ग्लास रखूं, दैट्स माय कैपेसिटी। लेकिन अगर मैं चांदी का ग्लास इसलिए रखूं सिर्फ कि लोग कहेंगे कि आई एम गुड, आई एम अच्छा, आई एम रिच, आई एम वेरी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड कई बार तो मेरी कैपेसिटी नहीं है तो भी मैं उसको बाजू वालों से मांग के रखते हैं। तो फिर कई लोग तो दूसरों के हार पहन के मांग के ले जाते हैं और डरते, घूम गया तो क्या होगा, घूम गया तो क्या होगा। तो ये है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करने की कोशिश करना। सिर्फ किस लिए? क्योंकि लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए। ऐसी अप्रिसिएशन लेने के बाद भी और लेने से पहले भी मन शांत नहीं रह सकता, और जहाँ वो मन शांत नहीं रहेगा तो अपनी ओरिजिनल एनर्जी क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो अपनी कंफर्ट लेवल, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और अपने आप को नेचुरल इंट्यूटिवली जो राइट लगता है, अपनी विजडम, हमारी इंट्यूशन क्या कहती है। सॉरी, दुनिया इतनी ज्यादा इस चीज में वो हो गई है पक्की कि आप अगर बदल के रहना भी चाहते हैं ना, तो कई बार मुझसे पूछा जाता है सर आप इकोनॉमी में हैं,
शायद सीट्स नहीं मिली, कैप्टन इज रिक्वेस्टिंग यू कि आप आगे आ जाइए। मैं बोला नहीं भैया, मैं सुखी हूँ। आप ऐसे क्यों क्यों हो गए हो? मैं बोला भैया मैं चेंज हो रहा हूँ। विच इज़ ओके। हमारे आसपास ये संस्कार बहुत पावरफुल बन चुका है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल संस्कार। उसके साथ फिर वो लाइन भी है जो आपने शुरू में कही कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको रोग भी मानते हैं। और फिर मैं भी उस लेकिन रोग के बदलने की साथ कोशिश भी कर रहा हूँ। तो अभी मैं आती बार किसी बहुत बड़े एक रिच पर्सन के साथ बैठा हुआ था एयरक्राफ्ट में, तो मैंने सोचा नहीं, आज मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा अपनी ट्रॉली लेके अपना बैग लेते हुए। 50-100 रुपए की बात है देने की, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अपने आप के अहंकार को, अपने ईगो को चेंज करने के लिए, अपने मन जीतने के लिए मैंने बोला मैं खुद उठाऊंगा, लाइन में खड़ा रहूंगा। मैंने जहां से ट्रॉली मिलती है लिया, लेके तो मेरे साथ वो जो रिच पर्सन था मैंने क्या बोले, वो बोले आप, तो एक आदमी आया, बोले सर पोर्टर चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो पूछे थे कि क्या हुआ? ऐसे मैं कोशिश करूँ चेंज होने की वापस। तो बोले हाँ, तो अभी कितना रिवाइंड करना पड़ेगा आपको, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बट इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। एक संस्कार है जो बना, पहले मन ये कहेगा कि अगर मैं अपना सामान खुद उठाऊं, अगर मैं इकोनॉमी में ट्रैवल करूं बिजनेस क्लास की जगह, अगर मैं एक छोटी गाड़ी में चलूं, तो फिर लोग क्या कहेंगे। इट डजेंट मीन कि हमें छोटी गाड़ी में जाना है या पर्पसली इकोनॉमी में ट्रैवल करना है। नो, इट डजेंट मीन दैट। इट मीन्स जिस समय जैसी परिस्थिति है, जैसा आपका कंफर्ट लेवल है, जैसे हमारी कैपेसिटी है, वैसा हमें चलना है। नॉट कि हमें डेलिबरेटली कोई हाँ, मैंने कई लोगों को ज्ञान सुन के उल्टा करते हुए देखा। करने की जरूरत गाड़ी में एसी नहीं खोल रहे, क्यों भाई, व्हाई शुड वी डू? No. जब दिया हुआ है तो वो नहीं बोल रहा। मैं दैट वाज माय पर्सनल एक्सरसाइज। इट वाज माय पर्सनल, जैसे होमवर्क होता है, मैंने देखो तो सही क्या होता है। हाँ. क्योंकि मैंने कितने मैगजीन पेपर्स में पढ़ा, बड़े बड़े लोग इकोनॉमी में जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो है खुद अपनी पुरानी एक सिंगल गाड़ी में बिना ड्राइवर के जाते हैं। उनका काम बोलता है, काम की रेस्पेक्ट होती है। अगर आज सचिन तेंदुलकर फीएट में जाए, मर्सिडीज में जाए, उसके सिक्सर्स उसके स्कोर पे डिपेंड करेगा लोग, या उसकी गाड़ी पे? एंड उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, उसकी प्रिंसिपल्स इन लाइफ पे डिपेंड करेगा। सही बात। सक्सेस एंड अचीवमेंट भी एक लेवल पर। सपोज आपने अपने करियर में बहुत सक्सेस अचीव किया, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एक अलग क्वालिटी के हैं, तो फिर रिस्पेक्ट नहीं। तब फिर हम आपके लिए कुर्सी से उठ सकते हैं, आपको जगह दे सकते हैं, सलाम भी कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर से सलाम होनी चाहिए, वो सलाम, वो रिस्पेक्ट जो मिलती है, वो कभी किसी गाड़ी, पोजीशन या सक्सेस को नहीं मिलती है। वो रिस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा को, उसकी क्वालिटीज के लिए ही मिलती है। ये अच्छा पॉइंट है। मैं थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दूं। जब होटल्स या 5 स्टार्स में खड़े होते हैं, तो वो गाड़ी को सलाम कर रहा है, आपको नहीं करेंगे। आपको नहीं कर रहे, वो आपको नहीं कर रहे। तो जो गाड़ी को कर रहा है, मतलब आपको खुद को लेना है, तो यू हैव टू राइज अबव। यस, यू हैव टू राइज अबव ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि जितना आप राइज करेंगे उसके ऊपर, वो जैसे आपने कहा, आप अपने अहंकार को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर, दबा रहा हूं। जितना आप अपने अहंकार कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उसको खत्म कर रहे हैं एक्चुअली। और अपने ये जो बैरियर्स हमने बनाए हैं, अपने जो बैरियर्स हमने बनाए हैं, उसको हम तोड़ रहे हैं। अभी आपने इतना इजीली कहा कि अभी मैं इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे याद है कि 3 साल पहले मैं आपके साथ एक फ्लाइट में जा रही थी। आपको फ्लाइट में चढ़ने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले पता चला कि इस फ्लाइट में बिजनेस क्लास है। हाँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल एजेंट ने बताया था कि फुल इकोनॉमी है। फुल इकोनॉमी है। बहुत गुस्सा आया मुझे। राइट। अब जैसे ही आपको पता चला कि इसमें बिजनेस क्लास है और टिकट इकोनॉमी में है, आपका नेक्स्ट आधा घंटा काफी केओटिक बीता था। काफी केओटिक था। इसको फोन करो, उसको फोन करो, इधर से करो, उसको करो, कुछ भी करो, लेकिन मैंने मुझे बिजनेस क्लास में, और उस दिन अचीव भी किया उस चीज को। राइट, दैट वाज अहमदाबाद। या, एंड आई हैड आस्क्ड यू आल्सो। आई सेड जब तक आपको पता था कि उस फ्लाइट में सिर्फ इकोनॉमी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उसमें जाने मेरे आगे कोई बैठे, मैं पीछे बैठूं। दिस इज इट। तो मैंने कहा अभी जस्ट बिकॉज उसमें बिजनेस क्लास आ गया है, तो किस बात की प्रॉब्लम हो रही है? तो आपने कहा लोग क्या कहेंगे कि मैं इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा हूँ।
दिस इज 3 years बैक. सही बात. सो इट्स नॉट, पता है अपग्रेड किया है ओके, लेकिन वो आधा घंटा इतना अशांति में बीता, इतना टर्मोइल में बीता, इधर उधर 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 इतना और कुछ. शुक्र है उस दिन उसमें सीट मिल गई. नहीं तो वो इकोनॉमी में बैठना बहुत मुश्किल होता आपके लिए. उस शायद नहीं जाता, शायद जाते भी नहीं नाव से, शायद जाते भी नहीं. तो कितने बड़े डिसीजंस लाइफ के ऐसे ले रहे हैं. कंफर्ट के लिए उसमें जाना है इज अ डिफरेंट थिंग, अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए जाना है इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लोग क्या कहेंगे उसके लिए उसमें जाना है. डेफिनेटली लोग क्या कहेंगे था, मेरा तो लोग क्या कहेंगे था उसके लिए था. कंफर्ट तो मैं तब देखूं, यहाँ से अमेरिका जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, 20 घंटे है, तब बंदा सोचे भाई थोड़ा सा कंफर्ट. अभी इतना इजी हो गया है उसको करना, अब आप आराम से जा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव. आराम से नहीं, मैं शान से जाता हूँ. वेरी गुड. कितना शिफ्ट है? मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी कितना अपने हाथ से ट्रॉली उठाता हूँ. और जब हम अपने अंदर ये शिफ्ट देखते हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपने आप को कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना हम समझते हैं. अपने बैरियर्स को तोड़ना, अपने जो वो लिमिटेड थिंकिंग के बॉक्सेस हमने बनाए हुए हैं. मैं तो इतनी लिमिटेड थिंकिंग के बॉक्स में जिया हूँ सिस्टर कि छोटा सा जो हैंडबैग ऊपर लगाते हैं ना हेड के ऊपर, वो जब तक नीचे से पोर्टर आए और वो उठाए तब तक मैं बैठा रहता था. वो आएगा एयरपोर्ट से सीढ़ियों पे से चढ़ेगा, पोर्टर साथ आएगा, लेके जाएगा, हम बाहर जाएंगे, सामान आएगा. क्या क्या नहीं किया ये पर सब. उस सारे चीज करते हुए एंटीना क्या कैच कर रहा था? सिर्फ लोग देख रहे हैं ना मुझे आसपास, लोग देख रहे हैं. और एक और बात भी ऐसा है. नहीं, अभी देखो आप अपने घर में अगर हैं, confines of your house, आप अपने घर में अपने कमरे में बंद है, तो आप भारी से भारी सामान उठा लेंगे. मैं तो नीचे कुछ गिर गया तो पहुंच भी दूं. हाँ तो कर लेंगे. हाँ? क्योंकि वहां कोई नहीं देख रहा ना. विच मीन्स ये नहीं है कि हम वो सूटकेस उठा नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सामान ट्रॉली पर खुद लेके जाएं. प्रॉब्लम ये कि मुझे अच्छा लगता था जब दूसरों को करते हुए देखा, मैंने सीखा. लेकिन उस पे इमेज बिल्डअप किया अपना. बट आई हैव सीन learned it from some other seniors, older people. Never mind. बड़े बड़े लोग, उनके मैं देखता था अच्छा इसका आदमी एयरक्राफ्ट के अंदर तक आके उठाता है, और ले चलो मेरा भी आदमी. तो हमने डेफिनेशन क्रिएट की कि बड़े लोग मीन्स जो ये काम अपने आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, उनके लिए कोई आकर करेगा. तो अपनी प्रोग्रामिंग भी क्या बना ली कि ये ऐसा होगा. और जब ये बड़े लोग ऐसा करते हैं तब उनको आसपास के लोगों से क्या मिलता है? रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन. और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम बड़े लोग नहीं हैं. दिस इज ओनली इट ना. इसी में तो कॉन्फ्लिक्ट है सारा दिन. अब तो जानबूझ के मैं इकोनॉमी लेने वाला हूँ. सिंप्लिसिटी, जीवन में सरलता. सिंप्लिसिटी मन को शांत रखने का सबसे सहज साधन है. सिंप्लिसिटी मतलब अच्छा पहने, अच्छा खाएं, क्लीन पहने, नीट पहने, लेकिन सिंपल रहें. सिंप्लिसिटी. और सिंप्लिसिटी का माइंड में पहले सरलता. उलझनों में जिएंगे इतना ज्यादा, एक एक की ओपिनियन पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिपेंडेंट रखेंगे तो फिर मन शांत रहना बहुत डिफिकल्ट है. और फिर ये छोटी चीजों में नहीं रहता है ना, क्योंकि संस्कार तो बन गया. जब ये संस्कार बन गया, आज हम फैमिलीज को देखेंगे कि बच्चा करियर कौन सा चूज कर रहा है, बच्चे रिश्ते कहाँ जोड़ रहे हैं, उसमें भी फाउंडेशन में लाइन क्या है. लोग क्या कहेंगे ये किया तो, लोग क्या कहेंगे अगर आपने उस कास्ट में रिश्ता जोड़ा, लोग क्या कहेंगे अगर आपने ये प्रोफेशन चूज किया. लोग क्या कहेंगे आप इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं तो. एक बार छोटी चीजों से लेकर, कई बार हमें लगता है तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जीवन की बड़ी बड़ी बातों तक पहुंच जाती है. लोग आज बहुत बड़े बड़े डिसीजंस अपने लाइफ के सिर्फ लोगों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट कर रहे हैं. एंड मेनी टाइम्स दैट डिसीजन कैन गो रॉन्ग. क्योंकि ये हमें याद रखना पड़ेगा. सपोज एक बच्चा अपना करियर चूज कर रहा है, लेट्स सी, तो वो अपना करियर किस बेसिस पे चूज करेगा? 2 सबसे बड़े फैक्टर, अपना संस्कार और अपना कार्मिक अकाउंट. इस पर ही बेसिस पे चूज करेगा. उसको वो चीज खींचेगी. यू गेट पुल्ड टुवर्ड्स दैट. इंट्यूटिवली you will get pulled towards that. आपका संस्कार और आपका कार्मिक अकाउंट. जो लोग ओपिनियन दे रहे हैं वो किस बेसिस पे देंगे? अपने संस्कार पे. इवन इफ अगर वो सारे लोग जो ओपिनियन दे रहे हैं वो राइट है, लेकिन वो प्रोफेशन में जाना किसको है?
वो जाना तो उस बच्चे को है, तो उस बच्चे का संस्कार और कार्मिक अकाउंट उसको क्या कहता है। तो इवन अगर बाकी सब अपने दृष्टिकोण से राइट हैं, लेकिन उनके संस्कार ने उस प्रोफेशन में नहीं जाना है, मेरे संस्कार ने उस प्रोफेशन में जाना है, तो वो चॉइस और कैपेसिटी किसकी होनी चाहिए? मेरी। फीडबैक ले ले, एडवाइस ले लें, लेकिन डिसीजन लेने के समय सिर्फ एक ही और एक का ध्यान रखना है, अपना और मेरी फैमिली का कंफर्ट लेवल किस में है। और छोटी छोटी बातों में तो छोड़ देना चाहिए आज से, जस्ट बाय रिमेम्बरिंग कि लोगों ने सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी और छोड़ देना है। एंड ईदर वेज, दिस वे और दैट वे, लोगों ने जो थॉट क्रिएट करनी है, मुझे दोनों तरफ की थॉट्स मिलने वाली हैं। मुझे वो देखना है कि मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है। आपके जीवन बहुत सहज, बहुत सरल हो जाएगी। आज मेरा जीवन सहज है ना, सरल सिंपलिसिटी है ना, हो जाती है। क्योंकि मुझे 1970s की बात याद है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ससुराल, हम लोगों से क्या कहेंगे कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी का आदमी फिल्मों में नाच रहा है जाके। बोले फिल्मों में गंदे लोग जाते हैं, खराब इंडस्ट्री है, कितने गंदे लोग होते हैं वहां पर। आप बड़े बिजनेस रॉयल आदमी हो, क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। अगर उस टाइम उसको सुनते तो आज जीवन एक अलग डायरेक्शन में चली जाती ना। मैं दुखी रहता ना। बिकॉज सब एक्टरों को देखता रहता, सब फिर हर फिल्म जाके देखता और रोता मैं, क्योंकि अपनी इंट्यूशन को दबा दिया ना, अगर पब्लिक ओपिनियन के लिए। इवन यहाँ तक कि रिचुअल्स जो हम अपने घर में कर रहे हैं, पूजा करना, पाठ करना, व्रत करना, नियमों को फॉलो करना, अच्छी बात, वेरी गुड। उसके अंदर चांदी का दिया रखना, चांदी का लोटा रखना, इवन करना भी, उसको विधि से क्या करना वो अलग, इवन करना भी अगर हम नहीं करेंगे तो सब लोग क्या कहेंगे। और करेंगे तो किस पॉपुलर टीवी के पंडित को बुलाएं जो बहुत मशहूर है, जो ज्यादा पैसे लेता है, वो आके कथा करे। ये अभी हमें चेक करना है। जब रिलीजन, रिचुअल्स, पूजा पाठ, व्रत में भी, इतनी प्योर चीज में भी इंटेंशन अगर लोगों का ओपिनियन हो जाएगा, तो उस इंटेंशन में मिक्सचरिटी हो जाएगी, उस इंटेंशन की डिविनिटी, प्योरिटी तो फिनिश हो जाएगी। क्यों किया? किसी को पूछते नवरात्रे है, कहते बड़ा मुश्किल है, व्रत रखना तो बहुत मुश्किल है, 9 दिन, तबीयत भी ठीक नहीं है, हो भी नहीं रहा है। जैसे नहीं तबीयत ठीक है तो नहीं रखो, कुछ नहीं होगा। नहीं, सब लोग क्या कहेंगे, हर साल से रखते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली निकल जाता है मुख से, सब लोग क्या कहेंगे, वेदर दैट सब लोग इज फैमिली, रिलेटिव्स या व्हाटएवर सोसाइटी, सब लोग क्या बोलेंगे, सब हर साल रखते हैं ना, रखना ही है। ये क्या है, रखना ही है, मजबूरी ही है, मेरा कंफर्ट लेवल नहीं है उसके अंदर, तो इंटेंशन में वो प्योरिटी नहीं आएगी। बट ये बात बहुत अच्छी लगी, इंटेंशन बिहाइंड द कर्म। हर कर्म जो हम कर रहे हैं उसके पीछे की इंटेंशन क्या है। अगर हम पूजा आज कर रहे हैं, कीर्तन हमने अपने घर रखा है, आज जागरण हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसके पीछे की इंटेंशन होनी चाहिए प्योरिटी, लव फॉर गॉड, माय रिलेशनशिप विद गॉड। उसके पीछे की इंटेंशन होनी चाहिए आई फील लाइक डूइंग इट, मुझे अच्छा लग रहा है करके। हमारे घर कीर्तन में पता है, फलाना एक्टर आया था, वो मंत्री आके गया था, फलाना ये आया था, चांदी के हमने बर्तन निकाले थे, हमने इतना बड़ा बड़ा काम किया। ये इंटेंशन में क्या, तो ये इंटेंशन में कर्म तो हो गया, लेकिन कर्म के पीछे की इंटेंशन अगर प्योरिटी नहीं थी तो फिर हमें वो फील गुड फैक्टर नहीं एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए तो आज हम अपनी ओरिजिनलिटी से दूर जा रहे हैं ना, क्योंकि इंटेंशन की चेकिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए आज लोग दुनिया में कहते हैं कितना दिखावा हो गया है, दुनिया कितना दिखावे में चल रही है, मतलब बाहर पर कंसंट्रेट कर रही है कि बाहर हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करना चाहिए हमें। इंटेंशन का कोई नहीं चेकिंग कर रहा है। की बार सिस्टर, मेरा बेटा विवेक ओबरॉय हर साल 14-15 साल से वो नंगे पांव रहना, काले कपड़े पहनना, 10 दिन घर में पूरा, और वहां से सबरीमलाई वॉक करके जाना, और कुछ बहुत सारा है इसमें, ठंडे पानी से 4 बजे उठ के नहाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब की बार ही वाज नॉट फीलिंग वेल, तबीयत ठीक नहीं थी, तो उतना उसको फियर हो गया कि मेरा हर साल 14-15 साल के बाद अब क्या करूं। मैं, कुछ नहीं होता बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना। भगवान से तुम डरते हो या प्यार करते हो, ये बताओ, पहले क्लियर बताओ।
डरते हो या प्यार करते हो? बोला मैं प्यार करता हूँ। और वो समझ गया, मान गया, हुआ ना। राइट, इंटेंशन ना। हाँ, इंटेंशन अगर हमारी सिर्फ पब्लिक अप्रिसिएशन होगी या फियर होगा या लोग क्या सोचेंगे, तो फिर मन खुश नहीं रह सकता है। और अगर मन खुश नहीं रहेगा तो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी नहीं रेडिएट करेगा। तो लोग क्या कहेंगे, ये हमारे बीइंग लव को बहुत बहुत बड़ा ब्लॉकेज है उसके लिए। और ये एक सबसे सिंपल संस्कार है चेंज करना। हमें लगता नहीं है तो सारा, क्योंकि सारा दिन में हमें फील होगा। ये बहुत सिंपल संस्कार है। इस संस्कार पे पहले वर्क करते हैं कि अपने जीवन में जो कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर खाना पहनना, चलना बोलना, व्यवहार, काम से लेकर बड़े डिसीजंस तक, अपने कंफर्ट लेवल पर 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखें। लाइफ विल बिकम वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सिस्टर। विल मेक आवर लाइफ very simple and beautiful. Try to follow this. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much.